बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो उस वीडियो का पार्ट 2 है, जो पहले मैंने एक पेपर का पैटर्न बताया था कि इस तरीके से पेपर आता है, तो इसका आज पार्ट 2 है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो मैंने पहले कंप्लीट कर लिए थे, काफ़ी लंबी वो वीडियो हो गई थी, 18 मिनट तक चली गई थी, लेकिन आज मैं इसको ना थोड़ा शॉर्ट करूँगा और इस वीडियो के अंदर ही आपका पेपर मैं क्लियर करवा दूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक तस्वीर है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, आपके पास एक पिक्चर बनी होगी। ठीक है, ऊपर वो आपस में गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, दो बंदों की अगर आपस में गुफ्तगू है, वो 2 लाइन में हो सकती है, 4 में हो सकती है, 6 में हो सकती है। तो फिर नीचे ऑप्शन के अंदर वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि इसमें इसने किस चीज़ का पूछा है। ठीक है, जिस तरह की अभी ये पहली तस्वीर है, यहाँ पर लिखा हुआ जी यक होगी, ये फार्मेसी को कहते हैं। ओदी सोयो कहाँ पर मौजूद है। ये जो सेंटर में दो यानी एक लड़का और लड़की खड़े हैं, ये लड़का लड़की से पूछ रहा है कि जो फार्मेसी है वो कहाँ पर है। ठीक है, उसने कहा जी ई सागोरीस एसो, इस चौक से, सागोरी कहते हैं चौक से। ठीक है, चौक को ऑरेंज चौक रो दाईं तरफ खासे हो जाइए। वो इसको बोल रहे हैं कि इस चौक से दाईं तरफ जाइए, जो चौक बना हुआ है यहाँ से भाई दाईं तरफ जाइए। ठीक है, क्रोम्योन तो फिर फ्योंगवॉन हॉस्पिटल योपे बराबर, यानी जो हॉस्पिटल है उसके बराबर में यक गोगी सोयो मौजूद है, फार्मेसी मौजूद है। तो इसने बताया कि इस चौक से आप दाईं तरफ जाएंगे, हॉस्पिटल आएगी, हॉस्पिटल के साथ आपको फार्मेसी मिल जाएगी। यहाँ पे पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि हॉस्पिटल के साथ फार्मेसी मौजूद है। अब इसमें आपको पेपर के अंदर क्या आ सकता है, वो नीचे क्वेश्चन करेगा कि इस लड़के ने इस लड़की से क्या पूछा है। ठीक है, किस चीज़ के बारे में पूछा है। नीचे 4 ऑप्शन होंगे, हॉस्पिटल के बारे में पूछा है, फार्मेसी के बारे में पूछा है, मार्ट के बारे में पूछा है, या ये पोस्ट ऑफिस है इसके बारे में पूछा है। ठीक है, तो इसने फार्मेसी के बारे में पूछा है, तो आपने सिंपली इसको टिक कर देना होगा। तो इस तरह का बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन आता है, लेकिन आपने इसको बिल्कुल समझ के उसके बाद आपने इसको टिक करना है। सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं जी। यहाँ पे लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि यहाँ पे आपके इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन होगा, वो सवाल पूछेगा, नीचे 2 लोगों की गुफ्तगू होगी। आपने गुफ्तगू को गौर से पढ़ना है ताकि आपको समझ आ जाए कि 2 लोग आपस में बात किस बारे में कर रहे हैं। ठीक है, अब सवाल के अंदर वो ये पूछ रहे हैं, थू कहते हैं 2 को, हन थू वाली जो काउंटिंग है वो यहाँ पे यूज़ हुई है। थू सारा मन 2 बंदे छीगम अब मौसल क्या हागो इस समनी का क्या करेंगे। ठीक है, इसने पूछा कि 2 बंदे अब क्या करेंगे। अब हमें नहीं पता कि 2 बंदे किस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जब हम नीचे पढ़ेंगे, इनके आपस में गुफ्तगू पढ़ेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये बंदे किस चीज़ का इरादा रखते हैं। उरी हम नेल कल, नेल आने वाले कल को कहते हैं। उरी हम नेल कल काची कटे छोने शाम को मुगल खायो खाना खाएं। अब ये कहते हैं कि हम शाम को खाना खाएं, कल हम शाम को यानी इकट्ठे खाना खाएं। उसने कहा जी छो आयो ठीक है, काची इकट्ठे छोने शाम को मोको खाते हैं। अब यहाँ पर उसने पूछा कि 2 बंदे कल क्या करेंगे। ठीक है, खाने का जिक्र हो गया। ठीक है, इस बंदे ने कहा कि कल हम खाना खाएं। उसने कहा जी ठीक है, अच्छा है, कल हम खाना खाते हैं। अब पहला ऑप्शन आता है जी शिक्षा, शिक्षा कहते हैं होटल को। ठीक है, शिक्षा कहते हैं सॉरी खाने को। तो शिक्षा यानी खाने का जिक्र कर रहे हैं, ऊँग दोंग वर्जिश का कर रहे हैं। आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड पे ये शॉपिंग सारा कुछ है, इसको आपने ज़्यादा गौर नहीं करनी। शिक्षा, उन्होंने खाने का जिक्र किया कि हम सारे शाम को खाना खाएं। तो ये पहला ऑप्शन जो है ये इसको आपने टिक कर देना है। यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। इस तरीके का क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर आ सकता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है जी पैराग्राफ के बारे में। अब आपके सामने ये होगा कि ये पैराग्राफ क्या चीज़ होती है। इसको आपने मतलब इतना ज़्यादा वो सवार नहीं करना ज़हन पे कि ये क्या चीज़ हो सकती है। पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको 3 से 4 या 5 क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, 5 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ वाले अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, और सबसे आसान क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो वो पैराग्राफ वाले होते हैं। जब मैंने टेस्ट दिया था, मुझे 5 पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आए थे, और एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का होता है। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर हेडिंग पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नीचे भी ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल इन फ्रेम को पढ़ना है कि ये जो कैटेगरी वाइज परसेंटेज बताई हुई है इसको पढ़ना है, और नीचे आपने 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, ये इसके अंदर क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, 10% जो है ना, थक खोगी, खोगी कहते हैं गोश्त को, थक कहते हैं मुर्गी को। ठीक है, मुर्गी का गोश्त वो है वो 10% है। मूल खोगी, अब मूल कहते हैं पानी को, खोगी गोश्त, पानी गोश्त, पानी वाला गोश्त। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पानी वाला गोश्त कौन सा होता है। ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स कोरियन के टेस्ट के अंदर ज़रूर आते हैं, और स्पेशल हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको आ भी सकता है। मूल खोगी ये होता है कि मूल कहते हैं पानी को, खोगी गोश्त को कहते हैं पानी वाला गोश्त, यानी मछली का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो गाय को कहते हैं सो खोगी, यानी गाय वाला गोश्त। तो ये बिल्कुल इसका आसान तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने गोश्त का जिक्र किया है।
यहाँ पे एक बार आपने पढ़ लेना है कि कौन कौन से जिक्र हुई हैं। अगर ना भी पढ़ें तो इसमें नहीं है, टाइम बचाने के लिए आपने सिंपल आ जाना है ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन में अभी ये क्या हमसे पूछ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कहते हैं जी छिकजंग ईनन, यानी जो छिकजंग जो दफ्तरी लोग हैं, एंड थवेजी खोगिरल यानी जो सुअर का गोश्त है जो 29% है, ठीक है। खाजंग सबसे मानी ज़्यादा छो आयो पसंद करते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो दफ्तरी लोग हैं, ये जो लोग हैं ऑफिस वर्कर हैं, वो सबसे ज़्यादा जो सुअर का गोश्त है थवेजी खोगी वो पे पसंद करते हैं। तो ये इसका रॉन्ग आंसर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ये 33% है जो थवेजी खोगी है वो यहाँ पे 29% है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। सो खोगिरल यानी जो गाय का गोश्त है छोहानन तेनन, ठीक है, जो पसंद करने वाले हैं। इमदाबी तादाद थू, जहाँ पे गिनती यूज़ हुई है हंथू वाली थू, दूसरे बोन से दूसरे नंबर पर इमनीदा हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो गाय का गोश्त है जिसको पसंद करने वाले लोग दूसरे नंबर पे हैं, ठीक है। तो ये भी इसका गलत ऑप्शन है। गलत क्यों हो गया, सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले 33% है, सेकंड नंबर पे 29% है, ये तीसरे नंबर पे आ जाता है। यहाँ पे जो जिक्र थर्ड नंबर पे ऑप्शन है जी सिंग सोनल, ठीक है। सिंग सोनल भी यानी मछली के गोश्त को कहते हैं छो अनन पसंद करने वाले छिक जंग ईनन, ठीक है। सोगो खाजंग सबसे छुक समनीदा, छुक कहते हैं सबसे कम को, ठीक है। चोको समनीदा सबसे कम है। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो मछली खाने वाले लोग हैं वो सबसे कम है। अब यहाँ पे देखिए मुल्क होगी मछली के गोश्त को कहते हैं और ये 9% है, सबसे कम है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपने अपना आंसर खुद चेक करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इसका ये जो थर्ड नंबर है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसको सिंपली आपने, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पैराग्राफ आता है इसके अंदर भी यानी जो पैराग्राफ है ये ग्राफ्स हैं, ये इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अंदर परसेंटेज लगी होगी, ठीक है, नीचे उनके नाम लिखे होंगे, आपने बताना होगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सारे परसेंटेज लिखी हुई है, या सुन आग सान, सान जो ये पहाड़ को कहते हैं, सान पहाड़ है, शीरी सान है, ये सारे पहाड़ों के नाम हैं, ठीक है। आपने इन पे इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहना है जी नेजंग जो सानल है ना छो आनंद पसंद करने वाले, नेजंग सानल सबसे पहले आपने देख लेना कौन सा फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन है, ठीक है जी। छो आनंद पसंद करने वाले सोगा से बोनचे, यानी से कहते हैं तीसरे को, हान थू से ने वाली गिनती यहाँ पे यूज़ हुई है, से कहते हैं तीसरी से बोनचे इमनीदा, यानी तीसरे नंबर पे नहीं, सबसे ज़्यादा ये 1 है, 2, 3 और ये चौथे नंबर पे आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, ये इसका गलत आंसर। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे ये बता रहे हैं जी छिरीसान, ठीक है। छिरीसान कौन सा है, ये 29.6% वाला है, ठीक है। बौद्धा की निस्बत यानी इस 29% जो है इसकी निस्बत तो पोखान जो 24.3% वाला है, ठीक है। यहाँ पे सानल यानी पहाड़ जो हैं वो छो अमीदा यानी जो 29% है इसकी निस्बत, यानी ये जो 24% वाला है ये इसकी निस्बत ज़्यादा है, तो नहीं ये इसकी निस्बत कम है, क्यों, ये 24% ये 29% है, तो ये इसका गलत आंसर होगा। आगे जो आता है जी ये पहले ऑप्शन वाला 34.4 वाला, यहाँ पे ये बोल रहा है जी सो लोग सानल जो हैं छो आनंद पसंद करने वाले सोगा खाजंग सबसे मान समनीदा ज़्यादा हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि ये जो पहला ऑप्शन है ये जो पहाड़ है तो इसको पसंद करने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं, तो ये सबसे ज़्यादा हैं 34.4%, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपने ये थर्ड नंबर वाला जो है इसको आपने सिंपली वहाँ से यानी टिक कर देना है। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है जी, यहाँ पर या बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना बड़ा पैराग्राफ आ गया, हम इसको किस तरह सॉल्व करें। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर टेस्ट के अंदर 2 से 3 पैराग्राफ ज़रूर आते हैं। पैराग्राफ से क्या मतलब होगा, ऊपर इस तरह से कोरियन लिखी होगी, अब ये सही आपको क्लियर समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसके ऊपर साथ उर्दू भी लिखी हुई है। कोरियन लिखी होगी, पैराग्राफ होगा, 2 लोगों की आपस में गुफ्तगू होगी या किसी चीज़ के बारे में एक स्टोरी लिखी जाएगी, नीचे 2 ऑप्शन होंगे, वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि इसमें किस चीज़ का जिक्र हुआ या उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं जी पैराग्राफ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि अगर ये आपको क्वेश्चन ये जो पैराग्राफ वाले हैं ये आपको आ जाते हैं पेपर के स्टार्ट में, पहला क्वेश्चन ही आपको याद आ जाए तो आपने इसको छोड़ देना है। छोड़ क्यों देना है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है रीडिंग के अंदर, ठीक है। लिसनिंग के अंदर तो टाइम होता है हर क्वेश्चन का, लेकिन रीडिंग के अंदर आपने इसको छोड़ देना है, नेक्स्ट पे जाना है। सबसे पहले आपने वो वाले क्वेश्चन हल करने हैं जो आपको आते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं रीडिंग के अंदर, तो आपने 20 के 20 पूरे पढ़ने हैं, जो आपको आते होंगे वो आपने पहले टिक करने हैं,
फिर जब आपका टाइम बच जाएगा उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना। हो सकता है कि पैराग्राफ के ऊपर आप 5-7 मिनट लगा दें तो आपका टाइम टोटल 25 मिनट होगा। रीडिंग का 25 मिनट लिसनिंग का होता है, तो आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन के 5 नंबर होते हैं, तो आपने इसको छोड़ भी देना है। स्टार्ट में 2 आ गए, 3 आ गए, पैराग्राफ को आपने सिंपल छोड़ देना है। तो आपने जो छोटे क्वेश्चन होंगे बाकी उनको करके उसके बाद आपने पैराग्राफ पे आना है, तसल्ली के साथ इसको पढ़ना है, फिर इसका करेक्ट आंसर देना है। अब इसको आपने हल किस तरह करने हैं, जहाँ पे ये देखें सबसे ऊपर कोरियन लिखी हुई 6 मेरा के हानन अबाई वतन फिलिपीन पोकारी बुराकी मनीदा। ठीक है, वो यहाँ पे बोल रहे थे मेरा जो अबाई वतन है फिलिपीन का शहर जो बुराकी है वो है। ठीक है, यहाँ पे जी ये बुराकीनन जो बुराकी है वो जो इनका जजीरे का नाम है छेजू की निस्बत छोटा है। ठीक है, यहाँ पर ये अपने जजीरे के बारे में बता रहा है और उसमें इतने मौसम है, या इस महीने से लेके इस महीने तक सर्दी होती है, इसमें गर्मी होती है और इसमें लोग बड़ा खूबसूरत है समुद्र के किनारे और इसमें लोग यानी विज़िट के लिए आते हैं। पैराग्राफ आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेने, अपने माइंड के अंदर उसको ज़रूर बिठा लेने कि इस चीज़ का इसने जिक्र किया। अब नीचे क्वेश्चन किस तरह करेगा, आज यहाँ पे ये लिख लेके ई खारन ये मजमून मो से किसके तेहानन। ठीक है, तेहान के मुतल्लिक खिरमनी का मजमून है। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि ये जो मजमून लिखा हुआ है, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये किस चीज़ के मुतल्लिक है। ठीक है, यहाँ पे इसने बताया कि मेरा आबाई वतन है और उसके ये मौसम है। पहला ऑप्शन ये कि हाँ आबाई वतन है। ठीक है, इमशेक खाने यानी आबाई वतन और खाने के बारे में, खाने का इसने यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया जी, ऑप्शन इसका गलत हो गया। खोएंगे होता है जी आबाई वतन। ठीक है, खोंग आबाई वतन होता है, नलशी इसके मौसम होते हैं, यानी आबाई वतन और इसके मौसम के बारे में जिक्र कर रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसका है जी ह्योंगा छुट्टियों का होता है जी ख्योल यानी छुट्टियों का प्लान के बारे में इसने जिक्र किया है, ये भी इसका गलत ऑप्शन है। यो ह्योंग सफ़र है, ख्योंग होम तजर्बा या इल्म होता है जी, तो यानी इसने अपने यानी सफ़र के बारे में कुछ जिक्र किया है, लेकिन सफ़र का नहीं, इसने अपने आबाई वतन और उसके मौसम के बारे में यहाँ पर बताया, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बुराकी ने बुराकी के तिहान के मुतल्लिक सुलम्यून रो वज़ात के साथ। ठीक है, इल्हामन जी दुरुस्त आनन नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने दुरुस्त का बोला है। ठीक है, फिर आनन नहीं गोसल बात खुद शिपशो इंतखाब करें। अब ये बता रहा है कि जो बुराकई जो उसने अपना जजीरे का बताया जिसके बारे में, उसके बारे में जो बात ठीक नहीं है उसके बारे में आप मुझे बताएं। छेजू दो बोदा की निस्बत यानी जो उसका जजीरा है उसकी निस्बत खिलां ये बड़ा है। ठीक है, छेजू दो की निस्बत ये जो जजीरा है ये बड़ा है। इसने ये स्टार्ट के अंदर ही बता दिया था कि ये उसकी निस्बत औसतन छोटा है। ठीक है, तो ये गलत बात हुई, तो यहाँ पे आपने गलत बात ही ढूंढनी थी, तो ये पहले इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे ऑप्शन आपने पढ़ लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जी अकाइयाँ। अब अकाइयाँ क्या होगी, कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं समझ आएगी। अकाइयाँ बेसिकली होती हैं जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर आप कहते हैं कि मुझे अंडे चाहिए, अंडे दर्जन के अंदर होते हैं, जो दर्जन है ना वो उसकी अकाई है। जिस तरह केला है वो दर्जन है, अगर आप सेब लेते हैं वो किलो के अंदर मिलेंगे, तो इस तरीके से जो किलो और दर्जन ये चीज़ होती है, ये बेसिक उसकी अकाई होती है। ठीक हो गया जी। अब जैसे कि आपको पता है कि सागवा सेब को कहते हैं, ऑरेंजी और ओयो दूध, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे लिखो एप्पल ऑरेंज मिल्क। ठीक है, इनकी जो अकाई है वो गे है, यानी अगर आपने किसी को बोलना है कि मुझे एक सेब दो ना, तो आपने बोलना है जी हन सागवा गे। ठीक है, हन सागवा गे, हन गे आपने बोलना है, सागवा गे बोल सकते हैं। ठीक है, हन गे सागवा चूसियो। ठीक है, तो आपने ये गे इसकी अकाई है। अब ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर किस तरह आएगा, ऊपर आपको यानी एप्पल की तस्वीर बनी होगी या एप्पल यानी लिखा होगा। ठीक है, वो बोलेंगे कि एप्पल की अकाई बताएं, नीचे 3-4 होंगी, मैं उर्दू के अंदर आपको बता देता हूँ। अगर ऊपर सेब लिखा हुआ है, नीचे आपको 4 इकाइयाँ देंगे। ठीक है, किलो, दर्जन, लीटर और चौथा कोई भी ऑप्शन वो दे सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि सेब को किलो के अंदर किया जाता है, तो जो किलो वाली इकाई होगी उसको आपने सिंपल टिक कर देना है। ठीक हो गया जी, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं है, आपने इसको अच्छे तरीके से इकाइयों को देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया जी। पहले मैंने आपको एक पैराग्राफ पढ़ के दिखाया है,
पेपर के अंदर एग्जैक्ट इस तरीके से होगा। ये पिक्चर मैंने इसलिए सेलेक्ट की कि उसके ऊपर उर्दू लिखी हुई थी, आपको सही समझ नहीं आ रही होगी, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे पहले आपने पैराग्राफ को पढ़ना है। इतना बड़ा पैराग्राफ पेपर के अंदर नहीं आता जितना ये तकरीबन इतना आएगा, ठीक है, लेकिन आपने उसको पढ़ना है। फिर आपके इस पैराग्राफ के मुतालिक आपसे वो 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, एक भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है। तो आपने इस पैराग्राफ के अंदर जो चीज़ यानी जिस बात का जिक्र है उसका आपने यहाँ से ऑप्शन ढूंढ के तो आपने सिंपल उसको टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जी, यहाँ पे जो साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है, सबसे पहले तो आपको ये पेपर के अंदर काम आएंगे। नेक्स्ट जब आपने कोरिया जाना है तो वहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अगर आपको कोरियन पढ़नी आती है, उनके मीनिंग नहीं पता, लेकिन आपको साइन बोर्ड का पता चलना चाहिए कि यहाँ पर अगर ये वाला पहले वाला साइन लगा हुआ है तो मुझे पता हो जाए यहाँ पर स्मोकिंग नहीं करनी, यहाँ पर आग वगैरह नहीं जलानी, सिगरेट नहीं जलाना, तो मुझे इस चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन किस तरह आएगा वो भी आगे जाके मैं आपको इंशाल्लाह बता देता हूँ। सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, इसके नीचे देखें ये साथ उर्दू भी लिखी हुई है। खाने पीना मना है, उसके बाद मोबाइल फ़ोन मना है, यहाँ पे फोटोग्राफी मना है, यहाँ पे शोर करना, एंट्री मना है, यहाँ पे टच करना, और ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग मना है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है जी, यहाँ पर भी फिर आपके साइन बोर्ड आ जाते हैं। ये थोड़े इंपॉर्टेंट साइन बोर्ड हैं, इनको आपने ज़रूर याद करना है। ये आपको बुक 1 के अंदर ईजिली मिल जाएंगे, ठीक हो गया। नहीं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, आपने एक बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, अपने ज़हन नशीन कर लेना। जिस तरह कि ये वॉशरूम का है, ठीक है, ये उर्दू लिखी हुई है लेकिन वहाँ पर टोटल कोरियन होगी, ठीक है। ये आपको पिक्चर के अंदर भी आ सकता है, इस तरह की पिक्चर बनी होगी, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, एक में उसने वॉशरूम का बताया होगा, एक में पार्किंग का, एक में, तो जो पिक्चर का करेक्ट आंसर होगा उसको सिंपली आपने वहाँ पर टिक करना होगा। तो ये आपके साइन बोर्ड हो गए। अब ये पेपर के अंदर किस तरह आएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पेपर के अंदर ये इस तरीके से आएंगे, ये आग यानी आग से मना की हुआ है, इस तरीके से आएगा। सामने ये ऑप्शन लेके होंगे, ठीक है, कि यहाँ पे आग लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, जो चीज़ें ये इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन होंगे, उसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो सिंपली आपने टिक करना होगा। तो इस तरीके का आपका पेपर होगा। इसमें इतनी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोरियन अच्छे से पढ़नी आनी चाहिए। वोकेबलरी किसको कहते हैं, ये जो पिक्चर होती है ना, यानी पिक्चर साइन बना होगा, इसको बेसिकली वोकेबलरी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। अगर आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, पिक्चर आ जाती है, तो आप उसका ऑप्शन इजीली सेलेक्ट कर सकें। आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। कोरियन आपको पढ़नी आनी चाहिए। कोरियन पढ़ के आपको उसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है, कि इसके अंदर ये बात क्या कर रहा है। और एक और आपको साथ में ये ट्रिक बता दूं कि आपने अपनी बुक के ऊपर उर्दू नहीं लिखनी। याद आपने ज़रूर कर लेनी है। स्टार्ट के अंदर 1-2 चैप्टर के ऊपर लिख लें, लेकिन उसके बाद आपने नहीं लिखनी, क्योंकि वो आपका एक वीकनेस पॉइंट होगा। आपको पेपर के अंदर जब टोटल कोरियन लिखी होगी आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, लेकिन जिसने कोरियन पढ़ की तैयारी की होगी उसको कोरियन पढ़ने में आसानी होगी। तो इस तरीके से आपका पेपर के अंदर ये साइन वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना दूंगा या आपको रिप्लाई के अंदर ही उसका कोई ना कोई सलूशन बता दूंगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको कामयाब करें। सबके लिए मेरी स्पेशल दुआ है कि जो मेहनत कर रहे हैं सबको अल्लाह पाक कामयाब करें। मेहनत आपने ज़रूर करनी है, बाकी सिला और इसका रिजल्ट जो है वो आपने अल्लाह पाक पे छोड़ देना है। मेहनत आपने अपनी तरफ से 110% करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे भी साथ साथ आपने सपोर्ट करनी है, ठीक है। हौसला अफजाई के लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दी करें, ताकि ना मुझे उस चीज़ से हौसला अफजाई हो, मैं नेक्स्ट अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ वो भी आप मुझे बता दीजिए करें, ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दिया करूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।